मेरी कल्ली जिंदनू सोसे पे उसको बेशक कर दे मापे मैंने खुद लड़ने आके मैं तो कच्ची शरीक मेरे नूरजहां के बाद नसीबो लाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद गुलकारा हैं जिन्होंने अपने गीतों से मुल्कगीर शोहरत हासिल की। पंजाबी फिल्मों के लिए अच्छे और बुरे गीत गाने वाली नसीबो लाल ने इंडस्ट्री में जिस तरह से काम किया, बदकिस्मती से उन्हें उसका वैसा सिला नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थीं। नसीबो लाल का खानदान गाने बजाने और गाने से वाबस्ता है, ताहम अब उनकी तीसरी नस्ल इस शोबे में कदम रखने जा रही है। नसीबो लाल ने अपने बेटे मुराद हुसैन को लॉन्च कर दिया। दोनों माँ बेटे कंसर्ट में एक साथ परफॉर्म करते नजर आए। मुराद हुसैन फिल्मों में गुलकारी करते कब दिखाई देंगे, मुस्तकबिल में उन्हें वालिदा के साथ मजीद कंसर्ट्स करने का मौका मिलेगा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कुछ दिन कबल अमेरिका में म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद हुआ जिसमें नसीबो लाल ने खुसूसी परफॉर्मेंस पेश की। उन्होंने हाजिरीन को अपने मकबूल गीत सुनाकर झूमने पर मजबूर कर दिया। नसीबो लाल के इस कंसर्ट में एक और परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया गया जो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा मुराद हुसैन था। मुराद हुसैन और नसीबो लाल एक साथ हाजिरीन को अपनी सुरीली आवाज से लुभाते रहे। नसीबो लाल अपने बेटे की शानदार गुलकारी पर खुशी से सरशार होती रहीं। इस दौरान नसीबो लाल ने अपने आइडियल मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनके लाजवाब गीत गाए। नसीबो लाल ने मैडम नूरजहां की तरह साड़ी पहन रखी थी जिससे वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थीं। नसीबो लाल के साथ उनके बेटे की परफॉर्मेंस से ये साफ जाहिर होता है कि अनकरीब उनका बेटा गुलकारी के मैदान में अपने झंडे गाड़ने वाला है और वो वक्त दूर नहीं जब मुराद हुसैन इस शोबे में तरक्की करता दिखाई देगा। नसीबो लाल की जानिब से बेटे को मुतारिफ कराने की तैयारियां की जा रही हैं। इस मकसद के लिए नसीबो लाल खुद अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रही हैं और उन्हें सुर और संगीत की बारीकियां समझा रही हैं। इसके अलावा दीगर उस्ताद और फनकार भी उन्हें इस मामले पर पूरी रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुराद हुसैन दीगर गुलकारों की तरह अपना रोशन मुस्तकबिल और करियर बनाए। मुराद हुसैन इस कंसर्ट से पहले भी नाजरीन की नजरों में आ चुके। अगस्त 2022 में मौसीकार अरबाज खान की तरफ से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर असल में शाया होने वाली एक वीडियो में नौजवान लड़का कोक स्टूडियो के सीजन 14 के शोहरा आफाक गीत तू झूम को अपनी आवाज में गुनगुनाता दिखाई दे रहा है। सब नु समझ गए की करना है, दिल नु है समझावा तू झूम झूम झूम। लेजेंडरी फनकारों की जोड़ी आबदा परवीन और नसीबो लाल के गाए हुए ट्रैक को इस बच्चे ने शानदार महारत से गुनगुनाया। इस बच्चे ने इस गीत के ऊंचे सुरों को उसी तरह से अदा किया जैसे उसका हक था। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद उभरते हुए फनकार की तारीफ की गई और अरबाज खान की जानिब से उनके वालिदैन के बारे में सवाल किया गया, जिस पर अदाकार ने फखरिया अंदाज में जवाब दिया, मैं मैडम नसीबो लाल का बेटा हूँ। ये वीडियो टिकटॉक पर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिस पर गुलकारी के दिलदादा अफराद की जानिब से मुराद हुसैन की तारीफ के अंबार लगा दिए गए। मुराद हुसैन को शानदार गायकी पर कुछ इस तरह से सराहा गया, हैरत अंगेज नसीबो जी अपने बेटे को पेशावराना तरबियत दी, उसकी आवाज और वो आप जैसा लगता है। नसीबो मर्दाना वर्जन में पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन टैलेंट मिला। हैरत अंगेज नन्हे बच्चे अपनी महारत को कायम रखना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना। अब इस किस्म की अकरबा परवरी का हर वक्त खैर मकदम किया जाता है। ये बात काबिले जिक्र है कि नसीबो लाल आबदा परवीन ने इस साल के शुरू में यूट्यूब और टेलीविजन चैनल्स पर पहली बार नशर होने पर इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। इस ट्रैक को लाखों व्यूज मिले जबकि इस पर लातादाद रद्द-ए-अमल की वीडियोस भी रिकॉर्ड की गईं। आम सामीन के अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कई मशहूर शख्सियात के लिए पावर हाउस जोड़ी की तारीफ हुई। मजीद बरा तू झूम को MCU की सुपरहिट मिनी सीरीज मिस मार्वल में भी खास तौर पर शामिल किया गया। नसीबो लाल के बारे में बात की जाए तो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए इतनी तादाद में गीत गाए उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। उन्हें जिस तरह के बोल मिले उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कराया, ताहम उन्हें इसके बदले में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ मुआवजा मिला, जिसकी वजह से आज तक वो अपना मयार जिंदगी बेहतर न कर सकी। वो अपने घर वालों के साथ शाहदरा के पसमानदा इलाके गढ़वी मोहल्ले में रहती हैं। यहाँ पर मरहूम रेशमा भी मदफून है। नसीबो लाल अपने जाती घर में रहती हैं, लेकिन उस घर में गुर्बत और कसम पुरसी की झलक साफ दिखाई देती है। नसीबो लाल के बारे में लोग यही ख्याल करते हैं कि उनके पास बड़ा घर, कीमती गाड़ियाँ और बैंक में लाखों रुपए होंगे, लेकिन हकीकत से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। नसीबो लाल ने अपने कजन से शादी की जो मौसीकारी से वाबस्ता है। नसीबो लाल जो कमाती
कमाती हैं उससे घर का गुजर बसर हो जाता है। उन्होंने एक अरसे तक फिल्मी गीत गाए, लेकिन उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। शायरों और प्रोड्यूसर्स की जानिब से उन्हें जो शायरी मिली उन्होंने उसे अपनी आवाज अदा की, लेकिन सुनने वालों ने दूसरों को कुछ कहने के बजाय नसीबुलाल को मौरूद इल्जाम ठहराया। हालांकि वो रोजी की खातिर ये सब कर रही थी। नसीबुलाल पर फौहश गीत गाने और फौहाशी फैलाने का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन वो इस मामले में दलेराना मौक़िफ़ पेश करती हैं कि उन्हें डायरेक्टर्स जो भी गाने को कहें वो गाएंगी। नसीबुलाल ने पाकिस्तान सुपर लीग का एंथम भी गाया, जिस पर आवाम की राय मुनकसिम हो गई। एक तबके ने नसीबुलाल की आवाज को सराहा तो दूसरे तबके ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। तहम इस एंथम ने नसीबुलाल के बने हुए इमेज को बदलने में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद नसीबुलाल कोक स्टूडियो में जलवागर हुई, जहां उन्होंने आबिदा परवीन के साथ मिलकर तू झूम गाया, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत दीगर ममालिक में इस कदर मकबूल हुआ कि उसने नित नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस गीत को सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीतों की फहरिस्त में शामिल किया गया और अभी तक इस गीत की मकबूलियत में कमी नहीं आई। नसीबुलाल को इंडस्ट्री में मेहनत का सिला तो इस तरह नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए, तहम उन्हें गुलकारा के तौर पर इज्जत और एहतराम अब जाकर मिलना शुरू हुआ, जिसके लिए वो मद्दाहों का शुक्र अदा करती रहती हैं। अब वो अपने बेटे को गुलकारी के मैदान में उतार रही हैं, तो अब देखना ये है कि उनका बेटा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा या उसे भी मंजर आम पर आने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिस पर उनकी वालिदा चली थी। मेरा यार हंसना